सो हे गाइस, आप सभी को मेरा राम राम। कैसे हो आप लोग? मैं स्वस्थ और आप लोग हमेशा मस्त। तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। अभी बज रहे हैं 11 बजने को 10 मिनट है। ठीक है, तो अभी दक्ष को स्कूल जाने का टाइम है। मेरे घर का सारा काम निपट चुका है, बस एक काम रह गया, मेरे नाश्ते के बर्तन। तो चलो, आज बहुत दिनों बाद धूप आई है, कपड़े भी धो लिए हैं और बाहर धूप में भी रख दिए हैं। तो आज बारिश की वजह से ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, कोई भी व्लॉग नहीं बन रहा है। तो चलो मैं आपको एक और आर्ट का दिखाती हूँ। मैं एक DIY करने वाली हूँ। तो ये है एक बॉक्स, ठीक है, जो एक अभी 2-3 साल हो गए मेरी मामी सास ने मुझे दिया था। एज अ ट्रे आप यूज कर सकते हो, कैसे भी यूज कर सकते हो। तो मैं सोच रही हूँ उसका कुछ DIY बनाती हूँ। और काफी दिन से मैं सोच रही हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। एक बार आर्ट करने का मतलब आर्ट करने का कीड़ा अगर माइंड में आता है ना, तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ बनाते रहो। तो है अभी मेरे पास 2-3 आइडिया और, जो मैंने बनाने हैं। कुछ वेस्ट मटेरियल है, कुछ मैंने मंगाया है ऑनलाइन से। तो जैसे कि मैंने पता मंगाए एक ये मैंने मिरर्स मंगाए हैं, जो राउंड शेप में, कुछ डायमंड शेप में, कुछ स्क्वायर में है, कुछ लीफ की शेप में है। तो आप ये देख सकते हो, ये पूरे हैं 100 नहीं 1800, मतलब 1800 रुपये। 1800 रुपये नहीं 1800 मिरर्स। ठीक है, तो मैं इसका ही यूज करके इस पर कुछ बनाऊंगी। तो चलो, मैं फिलहाल पहले इस पे मैं रेड पेंट कर देती हूँ। उसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा। मुझे भी दाल चावल भी बनाना है, दक्षिण स्कूल जाना है, इसके लिए पराठा बनाना है, पनीर का पराठा बनाना है। और चलो, पहले मैं इस पे कलर कर देती हूँ और इसको धूप में रख देती हूँ। फिर खाना बनाती हूँ, और फिर क्या क्या होता है वो तो आपको पता चल जाएगा ब्लॉग में। तो चलो, मैं चलती हूँ, पहले इस पर रेड कलर करके आती हूँ। ओके, चलो सो गाइज, मैंने अपनी लकड़ी के ट्रे पे है कलर करके धूप में रख दिया था। खाना बना दिया था, दक्ष को स्कूल छोड़ के आ गई थी। थोड़ा सा अपनी फ्रेंड के पास गई थी, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, जो अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं। थोड़ा उसके पास गई थी, क्योंकि वो अकेली रहती है दिन में। तो शाम को तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, क्योंकि 6:30 बजे बच्चे आते हैं। उसके बाद उनको कुछ खिलाना है, फिर ट्यूशन भेजना है। 7 तो ऐसे बज जाते हैं। फिर कभी कभार होता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं बाहर नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे समय नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा उससे मिल के आ जाती हूँ। और तब तक जब मैं थोड़ी देर बैठी रही, तब तक मम्मी का फ़ोन आ गया। आज उनके सर में हेडेक हो रहा था, मतलब उनके हेडेक हो रहा था। तो हेडेक हो रहा था, तो उन्होंने बोला अंजू गेहूँ रखे हैं, तो उनको सूख गए हो, क्योंकि तेज़ धूप थी, सूख गए हैं। उनको छान के फेंट के और उसमें डाल दे, कट्टे में डाल दे, क्योंकि शाम को सुखाने हैं। तो मैं भी वहाँ से आ गई थी जल्दी, और खाना तो मैंने बना दिया था। 12 बजे तक मेरा खाना एकदम तैयार रहता है, क्योंकि दक्ष को जाना पड़ता है। कभी होता है कि समय नहीं लग पाता है, तो वो अलग बात है, लेकिन मैं वैसे बना देती हूँ 12 बजे तक। और फिर मैं आ गई थी, तो मम्मी लोगों ने खाना खा लिया था, तो मैं ही रह गई थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पहले इसको करके साइड कर देती हूँ और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो देख सकते हो, ऐसे हम पहाड़ी तो ऐसे गेहूँ को साफ़ करते हैं। कुछ लोग धो के भी करते हैं, कि धो फिर सुखाओ, तो उसमें कहता बहुत टाइम वेस्ट होता है। गेहूँ तो साफ़ ही होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब पहली बार हमारे घर में गेहूँ आते, तो आपने देखा ही था कि हमने सारे 4 क्विंटल सुखा तपा के और छान छुन के रख दिए थे। बस उनको जब फिर दवाई डाल देते हैं, ताकि उस पर कीड़े वगैरह ना लगे। तो अभी भी हमने क्या करा, और फिर जब बाहर निकालते हैं तो उसे 1-2 धूप लगाते हैं। 1 धूप लगाई थी हमने, फिर उसके बाद 2 दिन तक बारिश आई थी। फिर आज हमने इसको धूप में लगा के सुखा के, और मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। थोड़ा बहुत ही कबाड़ा है, ज़्यादा नहीं है। वो गेहूँ बोलते हैं ना, जौ थी, और 1-2 जो गेहूं के जो मतलब अब शेल्स होते हैं ना, वो वगैरह थे। तो उसको मैंने निकाल दिया था साइड करके, छान के। और थोड़े थे ही होंगे, मतलब 50 किलो करीब। तो मैं इनको साफ़ कर रही थी। उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने थोड़ी बहुत क्या क्रिएटिविटी करी है। तो अब यही हो रहा है, मौसम बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाता है, तो कुछ भी शूट करने का टाइम नहीं मिलता। बस घर कमरे के अंदर, या थोड़ा शाम के टाइम पे कभी छत में चले जाओ तो 1-2 रील्स बन जाती है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारे गेहूँ साफ़ कर ही लिए हैं। और इसके बाद मैं इसको कट्टे में डालूँगी। कट्टे में डालने के बाद ऊपर रख दूँगी, और मैं जाती हूँ खाना खाने के लिए। और आप बताइए, आप लोग भी क्या ऐसे ही साफ़ करते हो? हाँ, वैसे सब ऐसे, कोई छन्नी वाली परात होती है उससे करता है, कोई ऐसे फेंट के करता है, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं इसको। तो और
अभी यही माइंड में चल रहा है। और हाँ, मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बेटा ध्रुव है, वो अभी नेशनल खेलने जा रहा है चंडीगढ़। वो हैंडबॉल खेलता है, तो वो हैंडबॉल खेलने के लिए चंडीगढ़ जा रहा है। और मेरे बहुत सारे अभी माइंड में, अभी क्योंकि बच्चा पहली बार ही घर से बाहर जा रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें, तो लिस्ट तो स्कूल से आ ही गई है कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें रखनी है, ये वगैरह चीज़ें रखनी है। और कुछ लिस्ट मेरे माइंड में भी थी कि बच्चे को क्या देना है क्या नहीं देना है। तो बहुत हौज पौच है, बहुत थोड़ा डर भी लग रहा है कि बच्चा पहली बार घर से बाहर जा रहा है, कैसे रहेगा क्या रहेगा, क्योंकि हमसे दूर तो पहली बार जा रहा है। हाँ, ऐसा हो जाता है कभी कभार मैं मायके चली जाती हूँ, वो दादा दादी के साथ रहता है, मतलब घर का तो कोई ना कोई सदस्य रहता ही है। और एक बार वो 2 दिन के लिए गया था RSS के कैंप में। तो अभी वो 1 हफ्ते के लिए जा रहा है और फीलिंग्स नेक्स्ट लेवल है। कुछ अच्छा भी लग रहा है कि चलो हमारा बच्चा खेलने जा रहा है, और कुछ ऐसा भी लग रहा है कि हमारा बच्चा कैसे रहेगा। तो मुझे कल स्कूल से आते जब मैं स्कूल से ला रही थी ना उसको, तो मुझे बोलता, मम्मा क्या आप मेरे बगैर रह लोगे? तो मैंने कहा हाँ देख लेंगे, रहना तो पड़ेगा ही। तो मैंने कहा तू रह लगेगा? हाँ हाँ। लेकिन उसके फेस पे एक अलग सा मुझे डर सा या थोड़ा वैसा लग रहा था कि हाँ मैं मम्मी, क्योंकि वो मेरे साथ ही सोता है। और अब बच्चा है तो मम्मी पापा के साथ ही सोएगा ना, तो थोड़ा डर सा भी लग रहा है, उसको भी लग रहा है, मुझको भी लग रहा है। उसके फादर अभी दिल्ली में, इस बार इस सैटरडे संडे वो नहीं आए घर में, तो वो भी थोड़ा, उनको भी नर्वस सा लग रहा है। दादा दादी को भी लग रहा है ये रख लो वो रख लो, ऐसा रख लो वैसा रख लो, ये बैग वो बैग, अभी बहुत कुछ चल रहा है। तो अभी मुझे थोड़ा उसका सामान लेने जाना है, तो मैं कल उसके लिए थोड़ा सामान लेने जाऊंगी। तो सामान क्या है कि वो एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे अंडरवियर एक्स्ट्रा हो गया, बनियान एक्स्ट्रा हो गई, और टी शर्ट्स वगैरह कुछ एक्स्ट्रा हो गए, और बॉटल हो गई। बॉटल है वैसे तो मैं सोचती हूँ बड़ी बॉटल ही देती हूँ जो उसके यूज़ में आ जाए, वहाँ पे काफ़ी दिन, मतलब काफ़ी टाइम तक उसमें पानी फिल रहे, क्योंकि वैसे भी वो पीता तो है नहीं, लेकिन अपनी तरफ से पेरेंट्स को तो सब कुछ करना ही होता है। तो चलो मैंने यहाँ पे गेहूँ भी साफ़ कर लिए हैं, और जो आर्ट्स मैंने बनाई है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो खाना खाती हूँ और उसके बाद दिखाती हूँ। सो गाइस, मैंने गेहूं भी सुखा दिए थे, पिसवा के लेके आ गए थे इसके दादा। खाना पीना सब बना बुना के मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था शाम को, कलर वलर कर दिए थे। कुछ शीशे जो मिरर्स हैं फ्रंट में, जो मैं इसका फ्रंट बना रही हूँ, मैंने वहाँ पे चिपका दिए थे। और कुछ बोलते हैं अल्पन, शायद अल्पन बोलते हैं, जो कुमाऊनी लोग होते हैं वो इस ड्राइंग को अपने कल्चर पे यूज़ करते हैं। तो वो ही थोड़ा बहुत मैंने भी ट्राई करा इसको, जो मैं बना रही हूँ उसको बनाने में। तो अब देखते हो, मैंने शुरुआत तो कर ली है इसको DIY को बनाने की। अब ये कितने दिन में कंप्लीट होता है नहीं होता है, होप तो है कि कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर एक कीड़ा है, जिस काम को मुझे करना है ना, तो वो जब तक मैं नहीं करूँ तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। तो ये काम मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 दिन में मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी। और ये मैं इस पे अभी अल्पन कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बना रही हूँ। तो मेरा दक्ष भी अभी उठा है और वो मेरी वीडियो बना रहा है, मेरे साथ हेल्प कर रहा है कि मम्मी चलो मैं बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे दक्ष बोल रहा हूँ, मम्मी एक बार हाई तो बोल दो, आपने एक बार भी कैमरे में नहीं देखा। तो मैंने चलो मैं देखती हूँ। और ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ करा है, और इस तरीके का ही मैं पूरे इसके कॉर्नर्स में करूँगी। और कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना आप लोग। वैसे कमेंट तो खैर कोई करता नहीं है। तो जो मेरा फाइनल टच है वो ये है। ये अभी आपको महरून दिख रहा होगा, लेकिन महरून नहीं है, ये रेड है, इस प्रकार का ये रेड है। और ये इसका पूरा मैंने वर्क करा है, और इसके ऊपर भी मैंने वाइट कलर से थोड़ा सा हल्का टच दिया है, छोटी लाइन बड़ी लाइन करके। और ये इसका कॉर्नर्स है। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।